आइए आज आए हैं जनपद सीतापुर के मोहल्ला गोल मंडी में, जहां पर निर्भय द्विवेदी जी हैं। आज हम बात करेंगे चर्चा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है एक साप्ताहिक रविवार को पूर्णबंदी के लिए, तो उसमें क्या इनके विचार है, क्या जनता के तरफ से हैं। तो आइए पूछते हैं, हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं निर्भय द्विवेदी जी। हम जानना चाहेंगे आदरणीय, ये बताइए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का प्रबंध कर रखा है एक साप्ताहिक के लिए और पुलिस उसका पालन भी कर रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस में कार्रवाई कर रही है या उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, इसमें कहां तक आपके हिसाब से सही है? सबसे पहले तो मैं जब बोलेगा हिंदुस्तान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता के इस मुद्दे पर आप हम लोगों का विचार जानने आए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है, इसका अनुपालन ठीक से हो ही नहीं रहा है। सरकार के अनुपालन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश और जनपद के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं दावा करता हूं किसी भी चौराहे पर आप किसी भी 4 व्हीलर वाले के साथ किसी भी पुलिस प्रशासन के व्यक्ति को सख्ती करते हुए नहीं देखेंगे, दावा है मेरा। आगे इसमें एक ये चीज भी आ रही है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं, कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं किसी कारणवश से, लेकिन उनके जेब में पैसा नहीं होता है और उससे पुलिस 1000 रुपये का फाइन वसूल करती है और ना देने पर उसे जांचती करती है। तो क्या इसमें जैसे अगर वाहनों का चालान ई चालान हो गया है, तो क्या इसमें ई चालान का प्रबंध नहीं हो सकता है? भाई साहब, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जब से बनी है, इसने जनता से जीने का हक छीन लिया है। वो किसी तरीके से नहीं चाहती है कि पब्लिक के जेब में कुछ हो। अगर धोखे से उसे पता चल जाता है कि जनता ने कुछ कमा लिया है, तो किसी न किसी तरीके से उसको लूटने का कोई ना कोई नियम बनाया जाता है। अब आप बताइए, इस महामारी के समय जब सरकार हम लोगों को कुछ दे नहीं रही है, आज की तारीख में वकील बेरोजगार, जिम वाले बेरोजगार, कोचिंग वाले बेरोजगार, प्राइवेट नौकरी वाले बेरोजगार, सब कुछ बंद है, तो ये 1000 रुपये की लूट क्यों? आप बताइए। अब ये एक सरकार ने प्रबंध बना रखा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें ये भी देखा जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि अस्पतालों में जगह नहीं रह गई है, तो इसमें कहां तक आप सच्चाई मानते हैं? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले अगर चालान वसूल करने की जो प्रक्रिया सरकार चला रही है, यही गलत है। इसकी जगह जो भी मास्क न लगाए हो उसको 24 घंटे की जेल होनी चाहिए। आदमी यहाँ पर पैसे वाला है, पैसे वालों से सरकार हमेशा ढीली होती है, प्रशासन उनके आगे विकलांग होता है और वो धड़ल्ले से कानून को तोड़ते हैं। शोषण केवल मध्यम वर्गीय लोगों का होता है, जो अपने बच्चों की रोटी चला रहा है, जिसकी आमदनी 5 से 6 हज़ार रुपया बामुश्किल है। उससे आप अगर महीने में 3 बार चालान के नाम पर 1000 ले रहे हो, इससे अच्छा उनको फांसी के फंदे पर लटका दो, क्या फायदा? अगर आपको वसूल ही करना है तो प्रत्येक वाहन वाले से आप जितना भी चालान वसूलें, उसको एक रसीद दें कि उसके आधे पैसे का पड़ोस की पुलिस चौकी या थाने से जाकर वो उसका सैनिटाइजर ले, मास्क ले। जब आदमी 3 बार चालान कराएगा और आधे पैसे का उसको सामान लेके जाना पड़ेगा, तो मास्क लगाना शुरू कर देगा, लेकिन ये कोई नहीं चाहता। दूसरी बात, सरकार अगर हम लोगों से मास्क के नाम पर, आप बताइए, ये 10 रुपए का मास्क हमको कितना जिंदा रख सकता है? इसकी सरकार गारंटी देगी? हम 3 मास्क लगाकर टहलेंगे, देगी सरकार गारंटी? तो हम मास्क ना लगाए तो 1000 का चालान है। हम तो 1 साल से मास्क लगाए घूम रहे हैं। अगर बाई चांस मुझे कोरोना हो जाता है और हमको बेड नहीं मिलता है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम कहीं भर्ती नहीं किए जा सकते हैं, हमारे लिए दवाई नहीं है, तो ये सरकार हमको कितना मुआवजा देगी? हम जानना चाहते हैं सरकार से और यहाँ बैठे लोगों से। प्राइवेट अस्पताल वाले खुलेआम लूट रहे हैं, सरकार का कोई अंकुश नहीं। व्यक्ति जाता है, केवल जो व्यक्ति 24 घंटे पहले ठीक होता है, अस्पताल में जाता है, मर जाता है। भाई ये कौन सा इलाज हो रहा है? केवल रावण राज्य है, तमाशा हो रहा है, पब्लिक का शोषण हो रहा है और ये सरकार का अघोषित जनसंख्या रोकने का कानून चल रहा है। इसी तरीके से हमें लग रहा है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी, बाकी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। तो आदरणीय, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो सरकार ने अपने कानून बना रखे, जो नियम बना रखे, उसका तो अलग चीज है, लेकिन आप अपनी तरफ से जनता को क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूं कि भाई एक मास्क मुंह पर लगाओ और एक जेब में रखो, क्योंकि इस सरकार का भरोसा नहीं है। आपके मुंह वाला छीन लेगी तब भी 1000 वसूल कर लेगी। बहुत बेशरम सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। जैसा कि आपने देखा कि दोस्त जी ने बताया कि केवल मास्क के नाम पर लूट और केवल लूट मची हुई है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए
और उन गरीबों पर रहम करना चाहिए जो किसी कारणवश बाहर निकलते हैं, और अधिकारियों पर भी अपनी तरफ से सख्ती करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज के साथ राजा करण सिंह।